Hello dear students, welcome to another video on EVS today. In today's video, we will discuss about the conservation of environmental resources. We will discuss about the methods of the conservation of environmental resources and why conservation is necessary for us. So let's start. What is conservation of environment? परिवेश का संरक्षण क्या होता है? First we will see. It is the responsible management, protection and sustainable use of the natural resources. सो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना है एनवायरमेंटल रिसोर्स को और उसका सुरक्षा करना है और ये एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस है. एंड व्हाट इज सस्टेनेबल यूज? ये सस्टेनेबल यूज क्या होता है? इट इज़ द ग्रोथ विदाउट हार्मिंग आवर एनवायरमेंट. और ये रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल यूज ये सब क्यों जरूरी है? एंड व्हाई दिस कंजर्वेशन इज नेसेसरी? बिकॉज इट विल एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज for present and the future generation, including both the renewable and non-renewable resources. That's why the conservation of environmental resources is very much necessary. और कुछ भी पॉइंट्स है जिसके लिए ये conservation necessary है. To preserve the biodiversity. What is biodiversity? A diverse range of animal and plant species on the earth. सो बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा के लिए ये कंजर्वेशन इम्पोर्टेंट है. टू इकोसिस्टम इज होम टू ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड दिस कंजर्वेशन विल प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम and to ensure the resource availability for the future. We have already discussed about it. To mitigate the climate change, which is the biggest problem on earth nowadays. The degradation of environment is the main cause of the climate change. So the conservation will help to mitigate the climate change. To support the economic activities के लिए भी हमारे environment बहुत जरूरी है. The industries like agriculture, fishing and tourism all are dependent on the environment. So परिवेश का सुरक्षा ये सब activities को भी बढ़ावा देगा. ये ultimately economic growth में help भी करेगा. And one main reason to protect the environment is to protect the human health also. परिवेश का सुरक्षा इंसान के हेल्थ का भी सुरक्षा करेगा. इट विल एंश्योर द एक्सेस टू क्लीन एयर, वाटर एंड फूड. परिवेश के संरक्षण से साफ पानी और हवा और खाना ये सब भी सबको मिल पाएगा जो हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट. देन वी विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट. There are various methods. First is sustainable practice. This sustainability is the growth without harming our environment. परिवेश को बिना क्षति पहुंचाए उन्नति करना ही सस्टेनेबिलिटी है. तो ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या है? फर्स्ट द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. नवीकरण योग्य एनर्जी को यूज करना, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, ऑल आर द रिन्यूएबल एनर्जीज. एंड इसके यूज को बढ़ावा देना ही सस्टेनेबल प्रैक्टिस है. देन द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. द प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एग्रो फॉरेस्ट्री आर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. एक ही जमीन पे एक ही टाइप का क्रॉप बार बार करने से उसका फर्टिलिटी कम हो जाता है. सो क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है. केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर के यूज़ से ज़मीन का फर्टिलिटी कम होता है और वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन का भी खतरा रहता है. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द फार्मिंग विथ नेचुरल फर्टिलाइजर्स एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स. जैविक सार, जैविक कीटनाशक से खेती करना ही ऑर्गेनिक फार्मिंग है. और इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है, फर्टिलिटी भी कम नहीं होती और पॉल्यूशन भी कम होती है. So sustainable agricultural practices are also part of the method of conservation of environment. Then the sustainable forestry. It is harvesting timber responsibly and planting trees to maintain the forest cover. Sustainable forestry क्या है? जो टिम्बर और जो वुड हम लोग लाते हैं जंगल से वो रिस्पॉन्सिबली लाए और कुछ पेड़ काटे जा रहे हैं तो उसके बदले ज़्यादा पेड़ लगाए और उससे जो फॉरेस्ट कवर है वो ठीक ठाक मेंटेन होके रहेगा. ये सब है सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री. दीज आर द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट. देन कम्स द पॉल्यूशन कंट्रोल. टू रिड्यूस द एमिशन, द वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर ट्रीटमेंट ऑल कम्स अंडर द पॉल्यूशन कंट्रोल. ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करके क्लीनर टेक्नोलॉजी और ग्रीन टेक्नोलॉजी का
यूज को बढ़ावा दे। और हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग, इससे हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं जिससे पॉल्यूशन भी कम होगा। और वाटर ट्रीटमेंट, ट्रीटिंग द इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर बिफोर रिलीजिंग इट टू द एनवायरमेंट। गंदे पानी को नदी या समंदर में छोड़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट करा देना, उसको क्लीन करा देना, यही होता है वाटर ट्रीटमेंट। ये पॉल्यूशन भी कम करेगा और वाटर का कंजर्वेशन भी करेगा। उसके बाद आता है हैबिटेट प्रोटेक्शन। Habitat is the home to the biodiversity on the earth. How habitat protection is done? By establishing the wildlife sanctuaries, the national parks, habitat protection is done. जो नेशनल पार्क्स होते हैं और सेंचुरीज होते हैं वहाँ पे पेड़ काटना या फिर जो शिकार करना ये सब मना होता है, और इसीलिए ये हेल्प करेगा कंजर्वेशन में। और अर्बन प्लानिंग, अर्बन एरियाज में ग्रीन स्पेसेस भी होने चाहिए। क्यों? पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए देयर शुड बी ग्रीन स्पेसेस इन द अर्बन एरियाज। एंड रिफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के प्लांट कवर को बढ़ाना ही रिफॉरेस्टेशन है। और यही सब है हैबिटेट प्रोटेक्शन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। देन एजुकेशन एंड अवेयरनेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे या फिर अवेयर होंगे एनवायरनमेंट के बारे में, तो उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा एंड इट विल प्रमोट द इको फ्रेंडली बिहेवियर अमंग द पीपल। ऑल्सो एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट लॉज, मेकिंग स्ट्रिक्ट पॉलिसीज विल हेल्प टू कंजर्व द एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज एंड पॉलिसीज भी आनी चाहिए। Then the last important point is resource management. The management of resources like water, soil, air, etc. वाटर मैनेजमेंट कैसे करा जाए? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन, इट विल लीड टू द वाटर मैनेजमेंट। रेन वाटर को यूज करके खेती करना जिससे वो वेस्ट भी ना हो। सॉइल का डिग्रेडेशन से और इरोजन से उसका बचाव करना भी रिसोर्स मैनेजमेंट के ही अंदर आता है। और मेंटेनिंग गुड एयर क्वालिटीज विल ऑल्सो कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इंडिविजुअल एक्शंस क्या हो सकते हैं परिवेश के संरक्षण के लिए। फर्स्ट इज प्रोमोटिंग 3R। व्हाट इज 3R? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल टू मैनेज द वेस्ट। रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक, रीयूजिंग द प्लास्टिक अगेन एंड रिसाइकलिंग इट टू कंट्रोल द वेस्ट। दिस इज 3R एंड सबको ये 3R पॉलिसीज फॉलो भी करनी चाहिए। और एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस के यूज को बढ़ावा देना चाहिए। एंड वी शुड नॉट वेस्ट द एनर्जी इन द हाउस होल्ड अननेसेसरीली। हम लोग अगर घर से निकले या फिर रूम से निकले तो लाइट्स, फैन वगैरह ऑफ कर देना भी एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है टुवर्ड्स द एनर्जी कंजर्वेशन। लिमिटिंग द यूज ऑफ वाटर, अगर कोई लीक है या फिर पानी अननेसेसरी कहीं जा रहा है तो उसको फिक्स करना, वो लीक्स को फिक्स करना, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ द रिसोर्स है। एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसको सब प्रमोट करना चाहिए। These are all the individual actions that everyone can follow. So conservation of environment is very essential in environmental, economic and social point of view. From all the point of view, it is very important. इससे ग्रोथ भी होगा और अर्थ पे लाइफ अच्छे से मेंटेन होके रह पाएगा। इट विल मेंटेन द प्लैनेट्स हेल्थ फॉर नाउ एंड ऑल्सो फॉर द फ्यूचर। पृथ्वी के भविष्य के लिए यही कंजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। This is all about the conservation of environmental resources on the earth. I will come with another important topic in my next video. This is all for today. Thank you.